रफाह क्रॉसिंग पिछले 3 से 4 दिनों से बड़ी न्यूज साइट्स की हेडलाइन बनी हुई है। इस वक्त गाजा और इजराइल जिन हालातों से घिरे हुए हैं उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हुए हैं। वो मिस्र, जॉर्डन और सऊदी देशों के साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन गाजा हॉस्पिटल पर हमले की वजह से 500 लोगों की मौत हो गई और इन देशों ने ये बैठक रद्द कर दी, बाइडेन को मना कर दिया। दरअसल ये बैठक जंग रोकने के साथ साथ इसलिए भी अमेरिका के लिए जरूरी थी क्योंकि वो मिस्र से रफाह क्रॉसिंग को खोलने के लिए बात करने वाला था। लेकिन ये रफाह क्रॉसिंग है क्या, ये जानने से पहले इससे जुड़ी न्यूज बतलाते हैं। रफाह क्रॉसिंग फिलिस्तीनियों के लिए गाजा से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है फिलहाल, लेकिन उस पर भी इजराइल ने एक दिन पहले बम बरसा दिया और इस इलाके में 49 लोगों की मौत हो गई। गाजा से बाहर जाने का इकलौता रास्ता जिस पर भी बम गिरा दिया गया। माहौल कितना तनाव भरा और डरावना होगा ये शायद हम इन खबरों से ही समझ सकते हैं। गाजा में 21 लाख फिलिस्तीनी बसते हैं। गाजा की सीमा पर खड़ी है इजरायली सेना, टैंक, हथियार, मिसाइल्स पूरे बंदोबस्त के साथ हमला करने के लिए। बस उसे इंतजार है अपनी सरकार के आदेश का। गाजा से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है रफाह क्रॉसिंग, जिस पर अधिकार है मिस्र यानी कि इजिप्ट का, जो कि उसे खोलने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मतलब गाजा में रहने वाले करीब 21 लाख फिलिस्तीनी उस 365 वर्ग फुट के एरिया में कैद होकर के रह गए हैं। ये तो हो गया अभी का सिनेरियो, लेकिन रफाह क्रॉसिंग को मिस्र खोल क्यों नहीं रहा, अमेरिका ने इसके लिए क्या किया है और इसकी लोकेशन कहाँ है, सब कुछ बतलाते हैं इस वीडियो में। दरअसल बीते दिनों जब इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए एक फरमान जारी किया कि नॉर्थ गाजा को 24 घंटों के अंदर खाली कर दिया जाए, हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। 11 लाख की आबादी वाला नॉर्थ गाजा एक शहर है जिसे हम आगे मैप में देखेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बतलाया कि करीब 4 लाख फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा से पलायन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि वो रफाह क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहे हैं ताकि वो बाहर जा सकें, लेकिन मिस्र का इस सीमा पार रास्ते पर अधिकार है और वो पहले ही कह चुका है कि वो रफाह क्रॉसिंग नहीं खोलेगा क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हुए थे। तब उन्होंने सऊदी अरब, जॉर्डन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति उनसे मुलाकात की और मिस्र भी पहुंचे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद खबर आई कि अब मिस्र रफाह बॉर्डर खोलने के लिए तैयार हो गया है। फिर खबर आई कि क्रॉसिंग सिर्फ विदेशियों और दोहरी नागरिकता वाले फिलिस्तीनियों के लिए खोली जाएगी। इनमें अमेरिकन टूरिस्ट भी शामिल थे। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस खबर के बाद सोमवार को बड़ी तादाद में दोहरी नागरिकता वाले फिलिस्तीनी रफाह क्रॉसिंग पर बॉर्डर खुलने का इंतजार करते रहे और वो आज तक इंतजार कर रही है। अब देखते हैं कि रफाह क्रॉसिंग क्या है और ये कहां लोकेटेड है। यह है गाजा का नक्शा। गाजा में 3 बॉर्डर क्रॉसिंग है, मतलब सीमा पार करने के 3 रास्ते हैं। पहली है इरेज क्रॉसिंग, जो कि गाजा के उत्तरी हिस्से में बनी हुई है। इसका इस्तेमाल गाजा से इजराइल जाने के लिए किया जाता है। दूसरी है गाजा के दक्षिणी हिस्से के कोने पर बसी करम शेलोंग क्रॉसिंग और तीसरी है उसी से कुछ दूर रफाह क्रॉसिंग। अब आप कहेंगे कि इकलौता रास्ता कैसे, करम से भी तो गाजा से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि बाकी दोनों सीमा पार करने वाले रास्तों पर इजराइल का अधिकार है और वो दोनों ये सीमा पार करने वाले रास्ते बंद कर चुका है। मतलब रफाह गाजा की लाइफलाइन है। बीबीसी ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। मिस्र के साइनाई पेनिनसुला में खुलती है ये रफाह क्रॉसिंग और मिस्र नहीं चाहता कि बड़ी तादाद में इस रेगिस्तान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शरण ले, उसके देश में पनाह ले। क्रॉसिंग के एक तरफ कई तादाद में फिलिस्तीनी बाहर जाने के इंतजार में है, तो सीमा के उस पार मिस्र में मदद के इंतजार में खड़े हैं कई सारे ट्रक जो गाजा के अंदर जाना चाहते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। मिस्र बिना किसी स्पष्ट शर्तों और गारंटी के क्रॉसिंग खोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां से कई सारे शरणार्थियों के पलायन का डर है। मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल ने अभी तक सीमा खोलने की अनुमति पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने अपनी पोजीशन साफ नहीं की है तो बॉर्डर नहीं खोली जा सकती। बहरहाल अगर बॉर्डर खोली भी जाएगी तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब जो हालात बने हैं उन्हें देखकर लगता है कि शायद ही अब बॉर्डर खोली जाए। अब ये बड़ी आबादी क्या करेगी, कहाँ जाएंगे इतने सारे फिलिस्तीनी, जहाँ एक तरफ गाजा में खाना, पानी, बिजली, डीजल सब कुछ खत्म होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ आसमान से रॉकेट और बम बरस रहे हैं। अब इनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।
अब बात करते हैं गाजा पट्टी की। गाजा इसराइल के दक्षिणी इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा इलाका है जो दो तरफ इसराइल, एक तरफ भूमध्य सागर, इन दोनों से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर से लगने वाली सी लाइन मतलब यहाँ की जलीय रेखा पर भी इसराइल का नियंत्रण है और चौथी उसकी सीमा मिस्र से लगती है। 41 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, 365 वर्ग फुट का इलाका जिसमें बसते हैं 21 लाख फिलिस्तीनी। 2007 से यहाँ हमास नाम के उग्रवादी संगठन का शासन चलता है और ये जंग हमास और इजराइल देश के बीच ही चल रही है। अल जजीरा के मुताबिक ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक है। यहाँ बेरोजगारी दर 45% है। इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है: नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, देर बलहा, खान यूनिस और रफाह। नॉर्थ गाजा में 4,30,000 लोग रहते हैं। इस पर इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग है जिस पर इजराइल का नियंत्रण है। यहाँ से इजराइल या वेस्ट बैंक जाने के लिए लोगों को खास परमिट की जरूरत पड़ती है। गाजा सिटी 7 लाख की आबादी वाला शहर गाजा सिटी है। यहाँ पर गाजा की टॉप यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है और यहाँ पर ही देर रात अल अहली अरब अस्पताल पर रॉकेट दागा गया है जहां पर 500 लोगों की मौत हो गई है। देर अल बलहा 3 लाख की आबादी वाला ये इलाका कृषि भूमि है। यहाँ पर गाजा का एकमात्र पावर प्लांट है। खान यूनिस ये 4 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है। अब बात करें रफाह की तो ये गाजा का सबसे दक्षिणी शहर है। यहाँ 2,50,000 लोग रहते हैं जहां पर रफाह क्रॉसिंग है जो मिस्र के साइनाई पेनिनसुला में खुलती है यानी कि साइनाई रेगिस्तान पर। ये फिलिस्तीनियों के लिए गाजा से बाहर दूसरे देशों में जाने के लिए इकलौता रास्ता है। हमारे आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरें देखने के लिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।